दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग है। जी हाँ, ये छोटा सा देश है लेकिन बड़े बड़े काम कर चुका है। जी हाँ, कई बड़े आविष्कार इस देश ने किए हैं। दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में इसे गिना जाता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस देश का वो कौन सा शहर है जिसे दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सिटी माना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि यूरोप का ये देश शान है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये है क्रोएशिया। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। नंबर 28। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। इस देश के पास कुल जनसंख्या है 41 लाख के आसपास। जी हाँ, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की सूची में क्रोएशिया 131वें नंबर पर आता है। आपको बता दूं कि इस देश के पास टोटल लैंड है 55,960 स्क्वायर किलोमीटर का। जबकि बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पर आपको 73 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। इस देश में 60% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी कि शहर में, तो 40% लोग गांव में रहते हैं। जबकि इस देश का औसतन उम्र है 44 साल। नंबर 27। दोस्तों क्रोएशिया साउथ ईस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश है। इस देश की नॉर्थ वेस्ट में स्लोवेनिया है, तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में है हंगरी, ईस्ट में है सर्बिया, तो बोस्निया एंड हर्जेगोविना साउथ ईस्ट में। कहा जाता है कि ये देश भले ही छोटा है लेकिन इसने बड़े बड़े काम किए हैं। जी हाँ, आज भी दुनिया में इस देश को बहुत ही अहमियत दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 26। दोस्तों इस देश के लोगों के बीच अपने हेल्थ को लेकर बहुत अवेयरनेस है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फिट और हेल्दी माने जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले क्रोएशिया के लोग अपने शरीर को लेकर सीरियस होते हैं। वो कुछ करें ना करें लेकिन एक समय मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या रनिंग करते हुए आपको जरूर दिखेंगे। नंबर 25। वेल फ्रेंड्स, ये देश एरिया और पॉपुलेशन में भले ही छोटा हो लेकिन ये बहुत ही क्रिएटिव देश है। जी हाँ, खास तौर पर एजुकेशन के मामले में इस देश ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जो पेन हम सब यूज करते हैं वो भी क्रोएशिया की ही देन है। यहाँ के स्लेवलोजब पेनकाला ने 1906 में पेन का आविष्कार किया था। नंबर 24। दोस्तों आपको बता दूं कि जून 25, 1991 इस देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। जी हाँ, इसी दिन क्रोएशिया ने अपनी पूरी आजादी हासिल की थी किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया से। एक बार आजादी हासिल करने के बाद कई लोगों का मानना था कि क्रोएशिया बर्बाद हो जाएगा, ये छोटा सा देश अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन देखिए कि आज इस देश ने दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। क्या बात है। नंबर 23। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के पास कुल मिलाकर 1200 से भी ज्यादा आइलैंड हैं। जी हाँ, कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 48 ही ऐसे हैं जहाँ के इंसान बसते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब के सब आइलैंड बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर आप आराम से एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए बोटिंग कर सकते हैं। नंबर 22। फ्रेंड्स, क्रोएशिया के लोग इस बात को मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हैं आपको मस्ती करने का उतना ही मौका मिलता है। जी हाँ, ये है यहाँ के लोगों की सोच। इसीलिए यहाँ पर आपको सब के सब अपने काम के प्रति खूब ईमानदार दिखेंगे। यहाँ पर कोई समय देखकर काम नहीं करता है। यहाँ कोई 10 घंटे की शिफ्ट भी करता है तो कोई 14 घंटे की भी। यहाँ लोग अपने काम को कल पर नहीं टालते हैं। क्या बात है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वीकेंड पड़ता है वैसे ही यहाँ पर पार्टी का माहौल बन जाता है। अब तो इस देश में कई ऐसी कंपनी है जो की वीक में 3-3 दिन की छुट्टी दे देती है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। लेकिन रुको, वैसे आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो? मतलब किस गांव, किस शहर या फिर किस देश से? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। नंबर 21। दोस्तों ये बात आपने कई लोगों ने सुना होगा कि अगर डम्पलिंग्स खाना है तो तिब्बत जाओ, है कि नहीं? लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या है? आज हम आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन डम्पलिंग्स आपको अगर कहीं खाने को मिलेगा तो वो है क्रोएशिया। जी हाँ, क्रोएशिया में आपको स्टफ डम्पलिंग्स खाने का ऐसा मजा मिलेगा जिसे आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। साथ ही यहाँ का चीज पिज्जा भी बहुत पॉपुलर है। नंबर 20। फ्रेंड्स आपको एक बात यहाँ के बारे में बता दूं जो कि शायद आपके लिए बेहतर हो। इस देश में अगर आप किसी के घर जाते हैं या चर्च जाते हैं और आपने कैप पहना हुआ है तो उसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। जी हाँ, यहाँ की यंग जनरेशन हो सकता है कि इन बातों को माइंड न करे, लेकिन फ्रेंड्स आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को हैट लगाकर चर्च के अंदर या किसी के घर के अंदर जाते हुए देख लेते हैं तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं। हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशन को लेकर बहुत गंभीर हैं। नंबर 19। दोस्तों किताब पढ़ने का भी यहाँ के लोगों को बहुत शौक होता है। यही वजह है कि आप इस देश के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोग दिन में 1 घंटा लाइब्रेरी में समय बिताते हुए जरूर दिखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ के लोगों का मानना भी है कि ज्ञान है तो सब कुछ है। नंबर 18। वेल फ्रेंड्स, सिंगिंग और डांसिंग ये दो चीज आपको यूरोप के तमाम देशों में मिल जाएगा, लेकिन जो टैलेंट आपको इस देश में देखने को मिलता है वो आपको कहीं और नहीं दिखता। जी हाँ, कहा जाता है कि इस देश में कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं होता जहाँ पर कि लोग स्ट्रीट पर निकलकर ना नाचते हों। जी हाँ, यहाँ पर सिंगिंग को लेकर भी लड़के और लड़कियां दोनों में बहुत क्रेज है। साथ ही पेंटिंग एंड आर्ट क्राफ्ट के सारे काम यहाँ के मैक्सिमम लोग जानते हैं। नंबर 17। दोस्तों कहते हैं कि इस देश के लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज से नफरत है तो वो है झूठ। जी हाँ, कभी भी इनसे किसी भी बात को लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप क्रोएशिया के इंसान का ट्रस्ट हमेशा के लिए खो देते हैं। यकीन मानिए ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्रोएशिया के नागरिक अपने दोस्तों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और ये भी कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं और ना ही किसी से धोखा खाने की उम्मीद करते हैं, जो कि अपनी जगह ठीक भी है।
नंबर 16, दोस्तों आपको बता दें क्रोएशिया देश के लोगों को सबसे ज्यादा मुंहफट कहा जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि आपके मुंह पर सच बोल देते हैं, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। यहाँ के लोगों की सोच सबसे अलग होती है। इनका मानना है कि किसी के पीठ पीछे बोलने से कहीं अच्छा है कि आप उनके मुंह पर ही बोल दीजिए, ताकि अगर कुछ सुधार करना हो तो किया जा सकता है। क्या बात है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन पूरा देखने के बाद ही मजा आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, वेल फ्रेंड्स, इस देश में एक आइलैंड है, इसका नाम है गैल्सनेक। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से हार्ट शेप में बना है। कहा जाता है कि इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ लव और लवर्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। क्या बात है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रोमांटिक कपल्स आते हैं मस्ती करने के लिए। नंबर 14, वेल दोस्तों, ट्रैवलिंग से याद आया मुझे कि इस देश के पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन है। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के रोड इतने खूबसूरत होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ 120 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। नंबर 13, दोस्तों, क्रोएशिया की पूर्व राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किटारोविक दुनिया के सबसे हसीन नेताओं में शुमार हैं। उनके ग्लैमर का हर कोई दीवाना है। कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते की खबर ने सनसनी मचाई थी। इसके अलावा कोलिंडा को सब लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही मिलनसार भी हैं और वैसे भी क्रोएशियन लोग होते ही हैं दोस्त बनाने वाले। नंबर 12, HBO की मशहूर श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स, स्प्लिट और डब्रोनोविक क्रोएशिया के डाल्मेटियन तट पर फिल्माया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म स्टार वॉर्स की शूटिंग भी यही हुई है। चूंकि ये देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तभी दोस्तों यहाँ पर हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। नंबर 11, फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है इस देश के इन्वेंशन की, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक आविष्कार होते रहते हैं। उसी में से एक है दोस्तों टाई। जी हाँ, जो टाई लगाकर हम आप बड़े हैंडसम लगते हैं, वो भी दोस्तों इसी देश की देन है। सबसे पहले टाई बनाने की और लगाने की शुरुआत इसी देश में हुई। तभी आप यहाँ के लोगों को ऑफिस टाइम पर टाई लगाते हुए देखेंगे ही देखेंगे। नंबर 10, दोस्तों, क्या आपने कभी क्रोएशिया का स्टोन वॉल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। चीन की दीवार के बाद ये सबसे ज्यादा पॉपुलर दीवार है। ये सबसे लंबे समय से संरक्षित कारीगर प्रणाली है। ये तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा है, जिसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1358 में हुई थी। नंबर 9, वैसे दोस्तों, एक बात जो यहाँ के लोगों को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वो ये है कि यहाँ की आबादी है तकरीबन 40 लाख। लेकिन दोस्तों, क्या इमेजिन भी कर सकते हैं कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शराब पीने वाले देशों की सूची में चौथे नंबर पर आते हैं। क्या बात है। पीते रहो, मस्ती में जीते रहो। नंबर 8, वेल फ्रेंड्स, साल 2011 में फोर्ब्स पत्रिका ने शीर्ष 12 देशों में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रिटायरमेंट हेवन में क्रोएशिया को स्थान दिया था। इसके लिए कारण हो सकता है कि क्रोएशिया में सेवानिवृत्त लोगों को आयकर देने से छूट दी गई है। क्या बात है। अब जाइए मस्ती करते हुए और मनाइए छुट्टी क्रोएशिया में। नंबर 7, फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट देश पर बहुत बुरी तरह से पड़ा था। जी हाँ, इस देश के कम से कम 70,000 से लेकर 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी। वो पीरियड इस देश के लिए सबसे खराब था। न तो कोई तरक्की हो पा रही थी और न ही किसी को कोई रोजगार मिल रहा था। लेकिन आज ये देश बहुत बदल गया है। जी हाँ, आज यहाँ सबके पास कुछ न कुछ काम है और सभी अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं। क्या बात है। नंबर 6, दोस्तों, सन 1918 से सन 1991 तक क्रोएशिया यूगोस्लाविया का हिस्सा था। 1991 में क्रोएशिया जंग लड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 25 जून 1991 को क्रोएशिया में स्वतंत्रता की घोषणा हुई, पर आजादी मिली नहीं थी, क्योंकि आजादी की घोषणा के बाद ही यूगोस्लाव रिपब्लिक की आर्मी ने क्रोएशिया पर हमला कर दिया। उस हमले में क्रोएशिया के लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ, लाखों लोग मारे गए। नंबर 5, वहीं अप्रैल 1941 में नाजी जर्मन की अगुवाई में यूगोस्लाविया पर कब्जा कर लिया गया। तब क्रोएशिया के लोग नाजी जर्मन के समर्थन में चले गए, लेकिन कुछ लोग और बड़ी हस्तियों ने विरोध किया, जिसके बाद फेडरल स्टेट ऑफ क्रोएशिया बना। इसके बाद सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया का संस्थापक और संघ का सदस्य बन गया। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ इलाके जो आजादी के बाद भी क्रोएशिया को नहीं मिले थे, बाद में एक समझौते के बाद उसे मिल गए। लेकिन क्रोएशिया फिर भी एक मजबूत देश बनने में असमर्थ था। क्रोएशिया को सन 2000 के बाद गति मिली और वो लोकतंत्र में मजबूत होने लगा। लेकिन अब कई सालों बाद क्रोएशिया यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र, नाटो का सदस्य देश है। इसे कहते हैं डेवलपमेंट। नंबर 3, वेल फ्रेंड्स, जनवरी 1992 में क्रोएशिया को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से मान्यता मिल गई और संयुक्त राष्ट्र ने क्रोएशिया को पहचान देकर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 1995 में युद्ध खत्म हुआ और क्रोएशिया की जीत हुई। नंबर 2, दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में स्विमिंग बहुत पसंद है। जी हाँ, यहाँ के लोग आपको जनरली सैटरडे या संडे के दिन फुल मस्ती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ के भी लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं। यहाँ भी ये लोग एक दूसरे के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग मंडे टू फ्राइडे हद मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, तभी तो दोस्तों ये देश आगे बढ़ रहा है। आज तक आपने कभी भी इतने मेहनती लोग नहीं देखे होंगे। दरअसल यहाँ के लोग अपने काम के प्रति फोकस्ड होते हैं। नंबर 1,
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे देश की कुल आबादी है 137 करोड़, लेकिन आज तक हम फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं। बट जब बात आती है इस देश की तो दोस्तों 1998 में क्रोएशिया ने फीफा वर्ल्ड कप खेला था और वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। वहीं दोस्तों आपको याद होगा कि 2018 में हुए वर्ल्ड कप में क्रोएशिया की टीम फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि फेमस फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा दिया था, लेकिन फिर भी इतने छोटे से देश ने दुनिया को चौंका दिया। आज भी फुटबॉल के मामले में ये देश बहुत आगे है। हमारे देश के जो फुटबॉल मैनेजर हैं वो भी इसी देश से आते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।